है ना। सो जो आप एलिमेंट ले रहे हो इस तरह से, जैसे कि मैं लिया यहां पर, है ना, इस तरह से मैंने यहां पर एक एलिमेंट लिया बेस के पास। तो इसमें इस एलिमेंट में आप देखेंगे, क्योंकि जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है दैट इज हॉगिंग, ओके, तो ऊपर क्या रहेगा, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, और जो शियर स्ट्रेस है वो आ जाएगा आप लोगों के पास। इस तरह से क्लॉकवाइज लग रहा था तो उसके हिसाब से ये आप लोगों का शियर स्ट्रेस आ जाएगा लाइक दिस, ये शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन आ जाएगा। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसमें इस तरह से टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस और इस तरह से क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेसेस आ जाएंगे। अच्छा, कई लोगों को डाउट आता है कि सर ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन कैसा होगा। देखो बेटा, कई लोगों ने कमेंट भी किया था, कमेंट में देखता रहता हूँ प्रॉपरली, ठीक है, किसी ने कमेंट किया था सर डायरेक्शन समझ नहीं आता, तो मैंने बोला डायरेक्शन वगैरह मैं सिखा के जाऊँगा, तो देखना क्या होगा। आपने यहाँ पर जैसे इस तरह से टॉर्क लगाया, दिस इज अ टॉर्क जो आपने अप्लाई किया, ये आपने टॉर्क अप्लाई किया, ठीक है। अब कई लोगों को लगता है सर टॉर्क जब आपका सर टॉर्क जब है क्लॉकवाइज आ रहा है तो फिर शियर स्ट्रेस तो अपोजिट होगा ना, क्योंकि रेजिस्टिंग टॉर्क क्या कारण आता है। यस, कहना आपका सही है बिल्कुल। अब देखोगे कैसे, देखो इसको वो ऐसा क्यों ड्रॉ किया था वो भी बताता हूँ आपको मैं। जैसे इसको यहाँ से सेक्शन काटा तो देखो क्या होगा, ये एक पोर्शन बन जाएगा, ये दूसरा पोर्शन बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। इस पर अप्लाई कर रहे हो टॉर्क इस तरह से, है ना, इस पे इस तरह टॉर्क अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा इसका रेजिस्टिंग टॉर्क और यहाँ पर आ जाएगा इसका रेजिस्टिंग टॉर्क। आई क्या बात समझ में, है ना, आई क्या बात समझ में। तो इस वाले पोर्शन पे कैसा आ रहा है टॉर्क, देखो इधर क्लॉकवाइज है तो इस वाले पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो नेक्स्ट जो इसका जो पोर्शन आएगा उस पर कैसा होगा, उस पर टी क्लॉकवाइज। फिर अगेन यहाँ पर क्या रहेगा, टी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, दिस इज कंप्लीटली फॉलोइंग द मेथड ऑफ सेक्शन। अगर आप सबको मर्ज करोगे, अगर देखो आप इस वाले बॉडी, इस वाले पोर्शन नंबर 1 और पोर्शन नंबर 2 को अगर आप मर्ज करते हो, पोर्शन नंबर 1 और 2 को अगर आप मर्ज कर देते हो, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो ये देखो क्लॉकवाइज टी और ये एंटी क्लॉकवाइज टी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसको वापस जोड़ा जा सकता है ना। तो मेथड ऑफ सेक्शन हमेशा याद रखना, दैट द बॉडी इज कट इन सच अ वे दैट द बॉडी विल ऑलवेज रिमेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये हमेशा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, अगर आप इसको, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को पूरी तरह से देखो, सारे को अगर आप जोड़ देते हो तो आखिरी में आप लोग को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखो क्या हुआ, ये वाला इस तरफ आप लोग को क्लॉकवाइज अगर आपने टॉर्क था तो यहाँ पर जो आपने सेक्शन काटा तो इस सेक्शन पे, इस बॉडी पे क्या आएगा, इस बॉडी पे क्या आएगा, अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इस पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था तो उस बॉडी पे क्या आ रहा होगा, सेकंड वाली बॉडी पे क्या आ रहा होगा, इस पे आपको क्लॉकवाइज आप लोगों को ट्विस्टिंग मूवमेंट दिख रहा होगा, क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा। ऐसा क्यों भाई, ये दोनों जो सरफेस हैं ये इनिशियली इस तरह से जुड़े हुए थे, नाउ दे आर ट्राइंग टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर। तो जब ये वाला सरफेस के रिलेटिवली मूव कर रहा है, तो जब ये इस पे जब आप लोग क्लॉकवाइज मोमेंट लगाओगे तो दिस सरफेस विल फील एन एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग मोमेंट एज रेजिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली इस पे जो टॉर्क ट्रांसफर हो रहा होगा इस वाले पोर्शन कारण, वो कैसा होगा, वो इसको जब ये बॉडी इसके रिलेटिव मूव करे तो इसको कैसा फील हो रहा है, इसको टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क ही फील हो रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो आपने यहां पर जो सेक्शन वगैरह काटे, दे आर कंप्लीटली फॉलोइंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं यहां पर इस तरह से देखूं, अगर मैं यहां पर एक सेगमेंट लेता हूं इस तरह से एक सेक्शन काट करके, तो ये जो सेगमेंट है, ठीक है, इसमें यहां पर टॉर्क आ रहा था लेटर से टी, तो इस वाले सेगमेंट पे भी आएगा यहां से टी और यहां रेजिस्टिंग टॉर्क कितना आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में टी आएगा, ठीक है ना। जो सेकंड सेगमेंट है आप देख सकते हो, इसको अगर आप समझना चाहो तो देखो भाई, यहां से देख लो, उल्टा चल के देख लो। यहां पर अगर आप बोल रहे हो कि टी है तो बताओ सपोर्ट पे कितना आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में टी आएगा ना, सपोर्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में टी आएगा। तो देखो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में टी में ड्रॉ किया तो यहां पर देखो कैसा आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में टी। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये वाला सेम सेक्शन है, सेक्शन सेम है, इस सेक्शन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया इसको, 1 और 2। तो देखो इस वाले प्लेन पे जहां पर सेक्शन है आपका, इस सेक्शनल प्लेन पे यहां पर बॉडी नंबर 2 के लिए, एलिमेंट नंबर 2 के लिए आप देखोगे कि जो रेजिस्टिंग टॉर्क है दैट इज व्हाट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो जस्ट टू फॉलो द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसा किया जाता है। नाउ अब शियर स्ट्रेसेस का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो जैसे कि आप लोगों ने शियर यहां पर टॉर्क लगाया, इस तरह से टॉर्क लगाया तो क्या होगा, देखो ड्यू टू दिस टॉर्क
जब आप लोग जैसे कि यहाँ पर शाफ्ट में आपने टॉर्क अप्लाई किया, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपने टॉर्क लग किया, जस्ट कंसीडर एन एलिमेंटल डिस्टेंस, जस्ट एक एलिमेंटल डिस्टेंस यहाँ से कंसीडर करो, ठीक है, जस्ट एन एलिमेंटल डिस्टेंस यहाँ से कंसीडर करो. सो दिस टॉर्क इज ट्राइंग टू मूव दिस सरफेस इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. ऐसा बोल रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पे ऐसा आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर दो टेंजेंट सेंटर से मिलाते हुए, तो आपको मिल जाएगा कि जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे. सो इस डायरेक्शन में देखो, ये जो पॉइंट में या फिर मैंने ऐसा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के टेंजेंशियली ये फोर्स लगा रहा है, दैट मीन्स एक शेयर फोर्स लगा है. सो एट दिस फेस इट इज अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस. सो ये वाले फेस पे क्या मिल रहा होगा, इसको इस तरह से फोर्स मिल रहा होगा. आई क्या बात समझ में? इस तरह से इसमें फोर्स आप लोगों को मिल रहा होगा. क्लियर बात है? तो यहां पर आपने फोर्स अप्लाई किया और नेक्स्ट सरफेस पे एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, ठीक है, एक dx डिस्टेंस बाद जो नेक्स्ट सरफेस है भाई, वहां से रेजिस्टेंस आपको मिलेगा. भाई जिस सरफेस पे लगा रहे हैं उसी सरफेस पे कैसे रेजिस्टेंस मिल जाएगा? नेक्स्ट सरफेस से मिलेगा ना. ये जैसे मैं अभी मूव कर रहा हूं, तो मैं अपने पाँव का, मेरे जो पाँव का जो स्किन है वहाँ वो जो कांटेक्ट पे, तो मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ. तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ फ्लोर पे, अगर वो फोर्स मैं इस डायरेक्शन पे लगा रहा हूँ फ्लोर पे, तो फोर्स जो फ्लोर पे फोर्स आ रहा है तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, ठीक है, इसी डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन तो ना आ रहा है. मैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में तो फोर्स आएगा. तो वैसे वही बात है, जो आपने टॉर्क लगाया है, जो टॉर्क लगा अगर क्लॉकवाइज है तो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज फोर्स कैसे आ सकता है? तो बस वैसे इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा, दैट इज द अप्लाइड फोर्स विल ड्यू टू टॉर्क विल बी इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ द टॉर्क. अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेन होगा वो क्या करेगा? आपने जब इस फोर्स को यहां पर अप्लाई किया, इस टॉर्क को यहां पर अप्लाई किया, तो ये वाला जो सरफेस है दैट ट्राइड टू मूव एंड द सरफेस नेक्स्ट टू इट ट्राई टू रेजिस्ट. This surface is trying to move according to this applied torque, but the surface or the plane adjacent to this particular plane will resist this motion because दोनों के बीच में कुछ attraction forces हैं. So ये surface अगर इस sense में move करना चाहेगा तो इसके adjacent ये वाला जो surface है that will not allow this surface to move and ये resistance create करेगा due to the attraction force, right? So वही हो रहा है. देखो आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो उसका जो नेक्स्ट वाला जो सरफेस है, दिस इज अप्लाइंग द फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इफ यू विल टेक एन स्मॉल एलिमेंट इन द सरफेस लाइक दिस, जैसे यहां पर आपने टॉर्क अप्लाई किया, इस तरह से आपने टॉर्क अप्लाई किया, तो अगर आप यहां पर एलिमेंट लोगे इस तरह से, 3D एलिमेंट थोड़ा सा मैं ले लेता हूं इस तरह से, ओके. सो दिस सरफेस विल बी सब्जेक्टेड टू द शियर स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द टॉर्क एंड जो अपोजिट फेस है इसका, ये वाला जो फेस है, दिस फेस विल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्क लाइक दिस. और जो रिमेनिंग है उसमें क्या आ जाएगा? इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आ जाएगा इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे लाइक दिस. दिस इज वेरी सिंपल. अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का, मैं कैसे आप लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो. तो देखो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ. आपके पास ऐसा कोई शाफ्ट है ना, और इसमें ऐसा बोल दिया मैं कि ट्विस्टिंग मोड लग रहा है. देखो ट्विस्टिंग मोड कैसा लग रहा है, यहाँ से देखकर समझ सकते हो क्लॉकवाइज. अब मैं बोला ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करना है अंडर दिस कंडीशन. तो आपको क्या करना है? तो क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लग रहा है, देयर इज नथिंग, कोई भी इसमें बेंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही. दिस इज ओनली एंड ओनली टॉर्क एंड दिस इज ओनली क्रिएट द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस. दिस ओनली क्रिएट्स टॉर्शनल शियर स्ट्रेस. सो इसमें सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस आएगा ड्यू टू दिस टॉर्क. अब उसका डायरेक्शन वगैरह कैसे शो करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ. क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो कैसा दिखे, उसको मैं कपल्स के थ्रू अगर शो करना चाहूँ तो क्या ऐसा शो कर सकता हूँ क्या? देखो इस तरह से. यस, सो these two arrows और these set of arrows are representing a clockwise torque, right? अब इसका अपोजिट कर दो, इसको मिरर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐसा. एंड नाउ जस्ट ड्रॉ द एलिमेंट. अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन गया. द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज कंप्लीट. अगर आप पूरा प्रोसेस लगाओगे जो मैंने अभी आपको सिखाया तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा. नाउ अगेन सेम शाफ्ट है, अप्लाई an anti-clockwise torque like this. Element is the same. Now अब आपको इसमें देखना है स्टेट ऑफ स्ट्रेस. तो भाई एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होना चाहिए? लाइक दिस. ये जो सेट ऑफ एरोज है दे आर रिप्रेजेंटिंग एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन. इसका अपोजिट कर दो बेटा, ये हो जाएगा ऐसा. एंड जस्ट ड्रॉ द एलिमेंट. दिस इज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस फॉर दिस एलिमेंट एंड दिस इज द शॉर्टकट. तो क्या करना है? जो टॉर्क है
टॉर्क जिस भी सेंस में है उसके सेंस के अकॉर्डिंग जो कपल ऑफ एरोज है वो ड्रॉ करो एंड देन उसको मिरर कर दो, यानी कि उसको अपोजिट कर दो। मिल गया आप लोगों को आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस। दिस इज वेरी सिंपल वे टू ड्रॉ एंड आप लोग सिंपली कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो जब आप लोग टॉर्क अप्लाई करते हो तो जस्ट एक शियर स्ट्रेस आता है, उसके अलावा कुछ भी स्ट्रेस यहाँ पर आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब इसमें मैं साथ ही साथ बेंडिंग अप्लाई करूंगा तो इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा कि भाई कहाँ पर जो है हमारा जो स्ट्रेस है वो आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कितना आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, ये हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है।